अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 करेंगे मैथमेटिक्स की। और यूनिट 1 की स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 से 1.1 करने से पहले उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज 1.1 को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ पर जो बुक फॉलो कर रहे हैं 8th क्लास के लिए, वो आपके पास सिंगल करिकुलम की बुक है, नेशनल करिकुलम की बुक है 2022। जो न्यू बुक है 2022 से ये आपके पास ऑनवर्ड यही बुक चलेगी। और ये बुक जो है वो IMCB सेटअप में, FG स्कूल्स में और जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पे ये बुक फॉलो हो रही है। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का वो है रैशनल नंबर्स। हमने यहाँ पे ये देखना है कि स्टूडेंट के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इससे पहले छोटी क्लासों में हमने जो डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम है वो पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, उसमें उनको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं। जो सबसे बेसिक स्टूडेंट नंबर ऑफ सिस्टम है उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, और उनको हम कैपिटल N से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड सिस्टम ऑफ नंबर है स्टूडेंट, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, और इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी जो नंबर 0 से स्टार्ट होंगे उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, और इनको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेक्स्ट नंबर ऑफ सिस्टम है स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, कैपिटल Z से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होते हैं स्टूडेंट 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। स्टूडेंट यहाँ पे जो इंटीजर्स है उसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और उसके पास इस नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, और 0 भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। इस इंटीजर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर ये 0 है तो ये 0 से राइट साइड पे जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, और 0 के जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। यानी जो +1 +2 है इनको हम 0 के राइट साइड पे लिखेंगे, और -1 -2 इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो -3, उससे भी छोटा नंबर -4 होगा, सो ऑन। दीस आर नेगेटिव नंबर्स, और इनको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब जो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इस यूनिट में जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ना है वो हमारे पास है रैशनल नंबर्स। अब हमने देखना है कि स्टूडेंट के रैशनल नंबर्स किससे कहते हैं, कौन से नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट, व्हेन एन इंटीजर a, अगर हम किसी इंटीजर a को, व्हेन एन इंटीजर a is divided by another integer b, that is a divided by b, and b is not equal to 0 is called rational numbers। स्टूडेंट अगर हम एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर्स के साथ डिवाइड करें, यानी हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर जो है वो a है, जो सेकंड इंटीजर जो है वो b है, अगर हम a को डिवाइड करें b के साथ तो फिर हमारे पास ये a डिवाइडेड बाय b वाली जो फॉर्म बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं।
और यहाँ पे स्टूडेंट एक कंडीशन है यानी एक शर्त है कि जो डिनोमिनेटर में b है उसको जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में जो इंटीजर है, हालांकि जो b जीरो जो है वो एक इंटीजर ही है, लेकिन b जो है वो जो डिनोमिनेटर में b आ रहा है इसको जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर इस तरह के जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट के रेशनल नंबर्स कहते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में अगर आपके सामने एक नंबर देखता हूं कि 3/4 लिखता हूं, यहाँ पे स्टूडेंट 3 भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है, तो 3 और 4 को हमने डिवाइड की फॉर्म में लिखा है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। तो ये जो 3/4 होगा ये आपके पास क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपके पास लेट्स सपोज 6/100 है तो 6/100 एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं अगर 5 लिखता हूं तो 5 भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर आप 5 को देखें तो आप कहेंगे कि a तो इसमें 5 है लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी b की जगह कुछ भी नहीं है। याद रखें स्टूडेंट कि जब भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो फिर क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि इस 5 के डिनोमिनेटर में 1 है, अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है, तो इसका मतलब है कि जस्ट 5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से -100 लिखता हूं तो -100 भी स्टूडेंट क्या है, आपके पास एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में यानी यहाँ पर a की जगह -100 है और b की जगह अगर नीचे नहीं लिखा हुआ है तो इट मींस कि b क्या है, आपके पास 1 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। लेकिन फर्ज करें स्टूडेंट में अगर लेट्स सपोज कोई नंबर लिखता हूं 15 डिवाइडेड बाय 0 लिखता हूं। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें a जो है वो आपके पास 15 है और डिनोमिनेटर में जो 0 है वो आपके डिनोमिनेटर में जो b है आपके पास वो यहाँ पे क्या है, 0 है। जबकि हमने जब रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर में b होगा, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में b होगा उसकी जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है तो इसका मतलब है ये जो नंबर होगा ये नॉट रेशनल नंबर होगा, यानी ये रेशनल नंबर नहीं होगा स्टूडेंट। इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में b की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी a 15 है तो b आपके पास 0 आ रहा है। जबकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि जो b है उसको 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये 15/0 जो होता है ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट -7/100 है तो ये भी आपके पास क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपके पास नंबर है सिस्टम में वो आपके पास है इररेशनल नंबर है, यानी इररेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इररेशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के ऊपर एक डैश लगाते हैं और इसको इररेशनल नंबर्स कहते हैं। इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट कि अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन, अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन, व्हिच कैन नॉट be written in the form of a divided by b। अगर किसी नंबर को स्टूडेंट हम a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो वो नंबर आपके पास क्या कहलाता है, इररेशनल नंबर कहलाता है। Where b is not equal to 0, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो b है उससे 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर इररेशनल नंबर्स की स्टूडेंट में कोई एग्जांपल लिखूं यानी कौन कौन से नंबर इररेशनल नंबर्स होते हैं तो उसके लिए याद रखें कि जो पाई की वैल्यू है स्टूडेंट, पाई कहते हैं, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 को। इस सिंबल को स्टूडेंट हम लोग पाई पढ़ते हैं, ये वाला सिंबल जो है ये पाई है, ये ग्रीक अल्फाबेट है और ये इसकी एक खास वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है 22/7 होती है, या अगर आप इसको पॉइंट में लिखते हैं तो 3.1418 सो ऑन। दिस इज द वैल्यू ऑफ
पाई होती है। तो ये जो पाई होता है स्टूडेंट, ये हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे देखें स्टूडेंट, आपने जब इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि वो नंबर जो a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, वो आपके पास क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन देखने में अगर आप देखें तो यहाँ पे 22/7 जो है वो a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में है, तो फिर हम इसको इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको इर्रेशनल नंबर्स क्यों कहते हैं। आगे स्टूडेंट आपके पास है, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। प्राइम नंबर स्टूडेंट आपके पास है, लेट्स सपोज किसी प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके दो ही डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, या आप कह सकते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं जाते हों, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसके बाद 13 है, 17 है, 19 है, ये सारे के सारे कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इटसेल्फ स्टूडेंट रेशनल नंबर्स हैं, यानी इनको हम p डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी 2 एक रेशनल नंबर है, 2 क्या है आपके पास, एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, और 5 भी आपके पास एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से 7 भी रेशनल नंबर है, 11 भी रेशनल नंबर है। लेकिन इस प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट ले लूं स्टूडेंट, फर्ज करें ये 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। इसी तरीके से अगर 3 प्राइम नंबर है, 3 इटसेल्फ रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं 3 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लूं, यानी मैं इसको अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिखूं, तो ये फिर क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। इसी तरीके से 5 इटसेल्फ रेशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 7 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, स्क्वायर रूट ऑफ 17 है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है, यानी ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हों, उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब हम कैसे पहचानें कि स्टूडेंट के कौन सा नंबर जो है वो रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर है, तो इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो यहाँ तक देखें कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हो, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कैसे पहचानें कि कौन सा नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है, तो इसके लिए जरा इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट अगर फर्ज करें कि मैं किसी नंबर्स को लिखता हूं 1/2 लिखता हूं, तो ये जो 1/2 है स्टूडेंट, इस जिस फॉर्म में लिखा है मैंने, ये a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म है। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, यानी इसको क्या कहा जाता है, सिंपल फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर आपसे मैं कहता हूं कि इस 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखें, यानी डेसिमल फ्रैक्शन में लिखें, डेसिमल का मतलब होता है इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, तो पॉइंट्स की फॉर्म में 1/2 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, और क्योंकि 1 छोटा है 2 बड़ा है तो डायरेक्ट डिवीजन नहीं हो सकती, तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और इधर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इट मींस कि ये जो 1/2 है स्टूडेंट, ये इसको हम लिख सकते हैं 0.5। अब एक ही नंबर है, उसको लिखने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, एक है 1/2, दूसरा है 0.5। अगर इस फॉर्म में लिखे 1/2 की फॉर्म में लिखे तो ये सिंपल फ्रैक्शन है। अगर इसी नंबर को 0.5 की फॉर्म में लिखे तो इसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है।
अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये देखना है कि जो फ्रैक्शंस होती हैं उसकी कितनी टाइप्स होती है, यानी अब हमने सिंपली देखना है कि फ्रैक्शंस की दो मेन टाइप्स होती है, यानी जो फ्रैक्शंस होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरी होती है स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती है। ये फ्रैक्शंस की दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं। यानी एक टाइप कौन सी है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, दूसरी टाइप कौन सी है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है स्टूडेंट वो कौन सी होती है आपने ये देखना है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हों, यानी जो पॉइंट्स के बाद डिजिट आ रहे हैं वो गिने जा सकते हो। जैसे स्टूडेंट अभी मैंने आपके सामने लिखा था 1/2 इक्वल होता है 0.5 के। इसमें देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है यानी 5 है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इट मींस कि ये जो 1/2 होगा जो कि किसके इक्वल है, 0.5 के इक्वल है, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट 1/100 होता है, ये इक्वल होता है 0.01 के इक्वल होता है। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दो डिजिट्स हैं, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो इट मींस कि ये काउंटेबल है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। टर्मिनेट कहते ही इस चीज को कि खत्म हो जाना, यानी कहीं पर जाके डिवीजन खत्म हो जाती है, यानी पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर खत्म हो रहे हो, टर्मिनेट हो रहे हो, तो फिर वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है स्टूडेंट, ये आपके पास वो फ्रैक्शंस होती है जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हो, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो गिने नहीं जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अगर एक फ्रैक्शन लिखूं 1/3, 1/3 का मतलब होता है कि आपने 1 को 3 से डिवाइड करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 करना है। तो हम डिवीजन नहीं कर सकते, तो ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0, अब डिवीजन होगी 3 3 9। अब कैरी क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 छोटा है तो एक और 0 लगाएंगे, तो फिर 3 3 क्या होगा 9, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो फिर 3 3 क्या हो जाएगा 9, फिर 1 आएगा तो 7 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9। इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये जो डिवीजन है ये कहीं पे भी खत्म होने वाली नहीं है, यानी इसके यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट 3 है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आप इस डिवीजन को सारी जिंदगी भी करते रहें तो इसमें रिमाइंडर क्या आता जाएगा, 1 आता जाएगा, और पॉइंट के बाद 3 आता जाएगा। तो इट मींस कि ये जो आपके पास 0.333 1/3 किसके इक्वल होता है, 0.333। और अगर ये कंटिन्यू रहे स्टूडेंट पॉइंट के बाद जो 3 है, तो हम यहाँ पे 3 डॉट का यूज करते हैं। 3 डॉट का यूज इसलिए करते हैं, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो 3 है वो इन्फिनिटली क्या हो रहा है, यानी लामहदूद हद तक ये रिपीट होता जा रहा है। तो इट मींस के स्टूडेंट यहाँ पे देखें इस फ्रैक्शन में, यानी 1/3 जो इक्वल आ रहा है 0.333 एंड सो ऑन, इसमें जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है स्टूडेंट वो अनकाउंटेबल है, यानी उसको आप गिन नहीं सकते हैं। ये 3 की लाखों करोड़ों हजारों बार आएगा, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो भी आपके पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है, वो आपके पास होती है 3.1428 सो ऑन। यानी अगर आप 22/7 करते हैं, 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 21, रिमाइंडर क्या आ जाता है 1, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 1 7 होगा, फिर आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 28 होगा। इसी तरीके से फिर रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा, तो 7 2 16 होगा। तो ये 3.148, ये डिवीजन भी कहीं पे भी खत्म नहीं होगी स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होता है, ये लेट्स सपोज आपके पास इक्वल होता है 1.423। इसी तरीके से कोई वैल्यू आती है, इसकी भी डिवीजन कहीं खत्म नहीं होती है। तो ये इन सब फ्रैक्शंस में
पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं स्टूडेंट वो अनकाउंटेबल है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट अनकाउंटेबल है, यहाँ पे 3.1428 के बाद डिवीजन जारी है, तो इट मींस के पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यानी जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या है आपके पास अनलिमिटेड है। तो इट मींस के ये सारी फ्रैक्शंस कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है। अब स्टूडेंट जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है इसकी मजीद दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं रिपीटिंग फ्रैक्शंस और या एक जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है उसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है स्टूडेंट रिपीटिंग फ्रैक्शंस होती है, रिपीटिंग फ्रैक्शन, और दूसरी या इसको हम कहते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं और रिकरिंग फ्रैक्शन भी इसको कहा जाता है। और दूसरी होती है स्टूडेंट नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शंस होती है या इसको आप कहते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस भी कहते हैं। अब ये जो रिपीटिंग फ्रैक्शंस होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग की वो टाइप होती है जो स्टूडेंट जिसमें पॉइंट्स के बाद अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो या एक डिजिट रिपीट हो रहा हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हो या एक से ज्यादा डिजिट भी अगर रिपीट हो रहे हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये 1/3 था स्टूडेंट, 1/3 किसके इक्वल होता है 0.3333। अब इस 3 के बाद क्या आएगा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस 3 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो 3 आएगा, उस अगले 3 के बाद भी 3 आएगा। तो इट मींस कि ये जो 1/3 है स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, रिपीटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो स्टूडेंट आप उसको इस जहाँ पे देखें 3 रिपीट हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3 लिख के इसके ऊपर डॉट सा लगाएंगे तो इस डॉट का मतलब होता है कि ये 3 रिपीट हो रहा है, या इसको आप 0.3 लिख के ऊपर लाइन लगा सकते हैं और इसको पढ़ते हैं 0.3 बार पढ़ते हैं और इस बार का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर फर्ज करें 0.454545 है ये सो ऑन, अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो ये भी आपके पास रिपीटिंग फ्रैक्शन होगी। इसको हम 0.45 लिख के ऊपर बार भी लगा सकते हैं या 0.45 लिख के ऊपर 2 डॉट का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो रिपीटिंग फ्रैक्शन या रिकरिंग फ्रैक्शन होती है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट आपके पास जो नॉन रिपीटिंग या जो नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन होती है वो फ्रैक्शन होती है जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हो। जैसे आपके पास 22/7 था, ये किसके इक्वल आ रहा है 3.1428 आ रहा है। अब इस 8 से नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा ये आपको मालूम नहीं है, हाँ अब तब आपको मालूम पड़ेगा जब आप ये डिवीजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 से अगला डिजिट क्या आएगा ये हमें पता था। इसी तरीके से √2 इक्वल होता है 1.1423। अब इस 3 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा ये आपको मालूम नहीं है जब तक आप इसको डिवाइड नहीं करते हैं, कैलकुलेटर से नहीं करते हैं। तो इट मींस कि ये जो 2 वैल्यूज हैं स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस है, यानी 22/7 जो है ये आपके पास नॉन रिपीटिंग है और या नॉन रिकरिंग है। और इसी तरीके से √2 है, इसी तरीके से स्टूडेंट √3 है, √5 है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनका स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा नॉन रिपीटिंग होता है। अब मैंने स्टूडेंट आप लोगों को शुरू में बताया था कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो a/b की फॉर्म में लिख के जा सकते हैं और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये a/b की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। अब याद रखें स्टूडेंट जितनी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं जैसे ये वाली है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंटेबल हो, ये सब आपके पास रेशनल नंबर्स होती हैं, यानी इनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं।
ये क्यूब। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग की ये वाली जो टाइप होती है, यानी जो रिपीटिंग वाली टाइप होती है, ये रैशनल नंबर होती है। इसको आप a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये 0.454545 है, तो इसको आप a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1/3 इक्वल होता था 0.333। ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, आपके पास रिकरिंग या रिपीटिंग फ्रैक्शन है। ये जो स्टूडेंट आपके पास नॉन रिपीटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग की जो नॉन रिपीटिंग टाइप होती है या नॉन रिकरिंग होती है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली इर्रेशनल नंबर होती है। यानी इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको a बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इट मीन्स के 22/7 जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट हम जरा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे रैशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है स्टूडेंट। तो पहले मैं रैशनल नंबर्स लिख लेता हूँ। आपके पास पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 12 है। तो 12 स्टूडेंट आपको पता है कि एक इंटीजर है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इट मींस के 12 रैशनल नंबर है। इसी तरीके से √8 जो है स्टूडेंट, वो आपके पास इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √8 को स्टूडेंट देखें आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 4 2 8। ये जो फर्स्ट 2 है स्टूडेंट, इन दोनों 2 × 2 को आप 2 स्क्वायर लिखें और ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, √2 रह जाएगा। अब इसका मतलब है 8 इक्वल है 2 × √2 के। और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो इट मींस कि जो √8 है ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो 13/2 है ये आपके पास रैशनल नंबर है। 25/9 स्टूडेंट चेक करने के लिए कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो आप 25 को 9 से क्या करें, डिवाइड करें। तो आपके पास 9 2 18, 9 3 27 होता है, तो 9 2 18 आ जाएगा। ये 15 - 18 7 होता है। आप ऊपर पॉइंट लगाएंगे, नीचे 0, तो आपके पास ये हो जाता है 9 8 72 बड़ा हो जाता है, तो 9 7 63 होगा। तो ये 10 - 3 7 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, तो फिर 9 7 63, तो फिर 7 आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट की जो 25/9 होता है वो इक्वल होता है 2.77777, यानी ये 7 इधर क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट कि ये जो फ्रैक्शन है 25/9, ये आपके पास रिपीटिंग फ्रैक्शन है, और हमें पता है कि जो रिपीटिंग फ्रैक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। तो इट मींस कि हम इस 25/9 को किस में लिखेंगे, रैशनल नंबर्स में लिखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट √26 जो है, ये आपके पास क्या होता है, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आता होगा तो फिर ये इर्रेशनल होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं आता है तो फिर ये रैशनल होगा। तो 26 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 1 2 2 3 6, तो ये 2 × √13 होते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये 2 जो है ये भी आपके पास एक प्राइम नंबर है, और जो 13 है वो भी आपके पास एक प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 13 को स्टूडेंट आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 13 भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है प्राइम नंबर का वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो इट मींस कि स्क्वायर रूट ऑफ 126 क्या होगा, आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपने पहले इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये सिंपल फॉर्म में गिवन है सिंपल फ्रैक्शन में, फिर बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले आपके पास है 13/20 है, तो 13/20 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए 13 को हम पहले 20 से डिवाइड करेंगे, तो इधर पॉइंट लगाएंगे इधर 0, तो ये आपके पास 26 जर होगा स्टूडेंट 120, तो रिमाइंडर 10 आ जाएगा। अब आप एक 0 और लगाएंगे तो 25 जर क्या होता है 100, तो इट मींस कि 13/20 की जो डेसिमल फॉर्म है वो 0.65 है। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं स्टूडेंट वो काउंटेबल है, तो इट मींस कि ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने नेक्स्ट करना है 7/3, यानी 7/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ये 7/3 होगा, तो 3 2 6 होता है, तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 1, तो ऊपर पॉइंट नीचे 0, तो 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 आएगा तो 0 लगाएंगे, 3 3 9, तो इट मींस के 7/3 जो इक्वल आता है स्टूडेंट वो आपके पास आता है 2.33, यानी ये जो 3 है स्टूडेंट ये आपके पास कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, तो इट मींस के ये कौन सी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब है ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग करेंगे 13/8 है नेक्स्ट हमारे पास, कि 13/8 को आपने पार्ट 4 में 13/8 को क्या करना है, पार्ट 6 है सॉरी, पिछला पार्ट 4 था, ये पार्ट 6 है आपके पास। 13/8 को आपने डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए 13 को डिवाइड करना होगा किसके साथ, 8 के साथ स्टूडेंट। 13 को अगर 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 8 1 8, और 13 - 8 क्या होता है कि 13 में से अगर 8 गया तो आपके पास 5 आ जाएगा, ऊपर पॉइंट लगाएंगे नीचे 0, तो 8 5 8 7 56 होता है, बड़ा हो जाता है तो 8 6 48, कैरी आ जाएगा 220 आ जाएगा, और 8 2 16 आ जाएगा, तो कैरी क्या आ जाएगा 4, 8 5 40 आएगा, तो आपके पास ये किसके इक्वल होगा 1.625 के इक्वल होगा। तो इट मींस के यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं स्टूडेंट वो काउंटेबल है, तो फिर ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, ये आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जो लास्ट पार्ट है पार्ट 8 7/11 उसको आप खुद करने की कोशिश करें। तो आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।